हेलो फ्रेंड, एसडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है, इसमें अभी पेपर हुआ था फिटर का। तो ये पेपर अभी हुआ है 8 अगस्त 2021 को। तो जो लोग पेपर दे चुके हैं तो उन लोगों को पता हो रहा है कि कैसा पेपर आया है। तो कुछ लोगों ने जो कमेंट किए थे क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आए थे तो इसमें आप देख लीजिए आपका कितना सही हो रहा है। तो ये 8 अगस्त को भी पेपर हुआ है, फिलहाल कल ही पेपर हुआ था इसका, संडे को। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाउ टू सिलेक्ट द हैमर। तो ये देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अब जो मेरे पास कमेंट है तो उसी को मैंने नोट डाउन किया था। तो जो लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो उसी को मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। तो दिखा रहा हूँ कि हाँ इस टाइप से बहुत सारे आए थे, पर मुझे इसमें से जो सही लगा वही मैं वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो हाउ टू सिलेक्ट दी हैमर, कह रहा कि क्वेश्चन पूछा जाता है हैमर को मतलब कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर होगा मतलब कि जो हैमर का जो वेट के अकॉर्डिंग हैमर लिया जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया विच पार्ट ऑफ द हैमर वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। मतलब वो जो हैमर का जो पार्ट होता है, तो कह रहा जहाँ लकड़ी फिट की जाती है तो उस पार्ट को क्या बोला जाता है। जैसे यहाँ पर यह हैंडल लगा होता है हैमर में, तो यहाँ पर यह ऐसे बना होता है, ये क्रोनिकल होता है, मतलब टेपर होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, आई होल बोला जाता है। कहाँ फिट होता है, आई होल में। तो इसका जो आंसर रहा होगा आई होल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा टेप डील्स साइज M10 1.5। तो इसमें क्या रहा टेप डील साइज कितना हो रहा है, टेप डील साइज ये आपका M10 × 1.5, मतलब कि यहाँ पर देखिए ये 1.5 क्या पिच है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टेप डील साइज होता है ये D माइनस 2 गुणे 1.61 गुणे कितना पिच है। तो ये वैल्यू होती है mm में, ठीक है। तो ये वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर। पिच का मान 1.D का मान कितना 10, डायमीटर आप 10 रखिए। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 माइनस 1.5 गुणे 2 गुणे 0.61। तो ये अप्रॉक्सीमेट 8.5 mm आ जाएगा। 8.5 mm आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके ऑप्शन में 8.5 रहा हो रहा, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी थे। तो अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकल पॉइंट होंगे तो आप देखिए टोटल आपका इसमें जो पेपर था 100 क्वेश्चन आए थे। तो 100 में 75 आपका टेक्निकल था और 25 नॉन टेक्निकल था। तो मैं अभी जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा 30 से 35 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन मैं बाद में डिस्कस कर दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा थी यूनिट ऑफ मास इन SI। मतलब मास की जो यूनिट क्या, द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, मास में द्रव्यमान। तो क्या होता है, SI में किलोग्राम होता है। इसके बाद फिर यूनिट ऑफ प्रेशर की यूनिट क्या होती है, या तो पास्कल लिखा रहा होगा ऑप्शन में, या तो न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हैंड हेक्सा ब्लेड की जो लेंथ होती है कितनी होती है। ये होती है 250 से 300 mm के बीच में होती है। तो 250 से 300 mm के बीच में होता है। इसके बाद फिर प्रकाश पादोटोन इज रिलेटेड टू, ये मतलब आपका स्पोर्ट का टैलेंट है, रिलेटेड टू किससे, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो इज इंडिया। तो अंडरग्राउंड मेट्रो कहाँ स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले कोलकाता में स्टार्ट हुई थी। ये 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोराफ्टिंग में कौन कौन से एलिमेंट ये क्या होता है। तो इससे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैसिटेरिटेड या टिन फैंस होता है। तो ये आपका उसमें ऑप्शन में दिया होगा, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद फिर एडजस्टेबल हेडसा फ्रेम इज यूज्ड। जो एडजस्टेबल जो हेडसा फ्रेम के लिए यूज़ किया जाता है, ये सेटिंग फॉर द डिफरेंट ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लेड। मतलब कि अगर लेंथ ब्लेड की जो लेंथ है कम ज़्यादा है तो आप इसमें एडजस्टेबल फ्रेम यूज़ कर सकते हैं हेडसा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, नॉर्मल डिल पॉइंट कितना होता है, नॉर्मल डिल का कितना पॉइंट इंटरवल होता है, 18 होता है। ये काफ़ी ईजी है। इसके बाद फिर सेंट्रल डिल का पॉइंट कितना होता है, कुछ लोग बता रहे हैं ये पूछा गया, कुछ लोग बता रहे हैं नहीं पूछा गया। अगर पूछा गया होता है तो इसका आंसर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंटरनल कर्व
सरफेस इज फाइलिन विथ द शेप ऑफ। तो मान लीजिए इंटरनल सरफेस, जैसे कोई आपका जॉब है इस तरह से बना हुआ है, तो ये इस प्रकार से। तो अब यहाँ हमें फाइलिंग करनी है, तो इसमें इसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ हम राउंड फाइल का यूज़ करते हैं, हाफ राउंड फाइल का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो भी रहा हो, राउंड हाफ राउंड फाइल रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? 90 होता है। डॉट पंच का कितना होता है? डॉट पंच का आपका होता है 60 होता है। पिक्टिक पंच का 30 होता है। तो इस प्रकार से आप ये तीनों याद कर लीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन परसेंटेज ऑफ माइल्ड स्टील कितना होता है? कार्बन परसेंटेज 0.1 से लेकर 0.15 से लेकर 0.35% तक होता है ये कार्बन परसेंटेज, या 0.15 से लेकर 0.3 तक भी लिखा रहता है, ये कार्बन परसेंटेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका इस प्रकार का ड्रिल बना हुआ था। ड्रिल में ये कह रहा था ये पोर्शन क्या होता है? ये पॉइंट एंगल होता है। ऑप्शन में दिया था पॉइंट एंगल, क्लियरनेस एंगल, रैक एंगल, इस टाइप से दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है? पॉइंट एंगल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका BSW का जो थ्रेड एंगल कितना होता है? ये 55 होता है। BSW BSP वगैरह का कितना होता है? 55 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? उसमें थिम्बल जो होता है 1.5 mm पर इसका मतलब थिम्बल रोटेट करता है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm होता है। 0.01 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद फिर क्लियरेंस इन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्लियरेंस इन बियरिंग मेजर्ड बाई। तो मतलब बियरिंग के बीच में जो क्लियरेंस होता है उसको किससे मेजरमेंट करते हैं? तो दो मीटिंग पार्ट के बीच का क्लियरेंस मेजरमेंट करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है? फिलर गेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फर्स्ट एड ABC में आपका जो इसका ए का मीन्स क्या होता है? तो ये आरवे होता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन इज मेड बेटर ड्रिपिंग पर्पज। तो ड्रिपिंग पर्पज के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज किया जाता है? तो इसे नर्लिंग बोला जाता है, उस ऑपरेशन को नर्लिंग बोला जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्योरेस्ट फार्म ऑफ आयरन। आयरन का शुद्ध रूप क्या होता है? ये पिटवा लोहा होता है जिसे रॉट आयरन बोला जाता है। तो नेक्स्ट आपका इसका रॉट आयरन आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 23 देखिए, ट्राई स्क्वायर इज यूज मेजर्ड इन। ट्राई स्क्वायर पूछा गया था किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ये मेजर किया जाता है राइट एंगल या मतलब स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए, राइट एंगल या स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए ये ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन परसेंटेज ऑफ रॉट आयरन की कार्बन परसेंटेज पूछी गई थी। तो इसमें ये होता है 0.02 से 0.03 तक होती है, पर ऑप्शन में दिया था बिलो 0.08। तो आपका ये वाला बिलो 0.8 से ही है, 0.08 से, तो ये आपका सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी कोरलेट इज क्या होता है? डलेना होता है। ये मतलब कोरलेट कैसे होता है? तो ये क्या होता है? डलेना से होता है। डलेना ऑप्शन में रहा होगा, देख लीजिएगा। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका पिनिन फाइलेंस है। ये पिनिन क्या होता है? पिनिन ऑफ फाइलिंग क्या होता है? पिनिन ऑफ फाइलिंग जब हम फाइलिंग करते हैं तो उसके दांतों के बीच में मतलब क्या होता है कि कुछ मटेरियल के पार्टिकल्स वहाँ चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फाइलिंग द मेटल चिप विल बी क्लोज इन द बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल। जो टीथ के फाइल के बीच में क्या होता है वो मतलब ऐड हो जाता है, मतलब चिपक जाते हैं। तो उसी को पिनिन ऑफ फाइलिंग कहा जाता है। तो उसको पिनिन करके उसे साफ किया जाता है दोबारा यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, टेपनिंग इज डन फॉर। टेपनिंग किस लिए किया जाता है? टेपनिंग इज डन फॉर क्या होता है? मेड द लार्ज होल के लिए हम क्या करते हैं? टेपनिंग करते हैं। मान लीजिए किसी में होल दिया गया है तो उसको दोबारा मतलब बड़ा करने के लिए टेपनिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये अलाउंस क्या है? अलाउंस क्या था? मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन द होल एंड शाफ्ट। होल और शाफ्ट के बीच में जो मैक्सिमम क्लियरेंस होता है उसे बोलते हैं अलाउंस बोला जाता है। देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके नेक्स्ट मतलब जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं उसको भी मैं PDF इसी तरह से वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। तो इसमें देखिएगा आपको कितना सही हो रहा है, अंदाज़ा लगा लीजिएगा तो आपको अंदाजा कि हाँ कितना हो जाएगा। तो इसमें जो भी सीट थी 20 से 25 सीट थी, तो उसका मतलब कि एक सीट पर 3 लोग को बुलाया जाएगा। तो मतलब एक सीट पर 3 लोग को, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नट इज असेंबल्ड
तो नट इज असेंबल विथ किससे, नट किससे असेंबल किया जाता है, बोल्ट से असेंबल किया जाता है, बोल्ट, नट बोल्ट अरेंजमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा था कि लॉट नट इन माइक्रोमीटर इज यूज, माइक्रोमीटर में लॉट इन नट क्यों यूज किया जाता है, वो प्रेशर कंट्रोल करने के लिए होता है, पर उसकी और ज़रूरत क्या होता है, लॉट इसका जो होता है लॉट दी स्पेंडल को लॉक करने के लिए उसकी पोजीशन, स्पेंडल की पोजीशन को लॉक करने के लिए हम लॉट नट का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ वर्क पीस में ये स्पेंडल, ये हमारा ऐसा वर्क पीस माइक्रोमीटर होता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये आपका लगा होता है, यहाँ पर ये लॉट नट लगा होता है, ये रैचेट होता है, रैचेट से प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। तो ये लॉट नट होता है, ये जो आपका वर्क पीस होता है इसको लॉक करने के लिए ये आपका स्पेंडल होता है, ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला स्पेंडल हो गया। तो स्पेंडल को लॉक करने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये स्पेंडल हो गया, ये वाला पोर्शन जो है ये स्पेंडल है। तो इसको लॉक करने के लिए जिससे वर्क पीस आपका क्या होता है, जिससे रेडी लेने में आसानी होती है और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेंडल को लॉक करने के लिए, उसकी पोजीशन को लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कूलेंट इज यूज्ड इन द कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के लिए कूलेंट कौन सा कूलेंट यूज किया जाता है, तो नो कूलेंट आंसर होगा। अगर नहीं नो कूलेंट आंसर है, कोई कूलेंट नहीं प्रयोग किया जाता, इसका मतलब क्या, डाई एयर होता है, तो डाई एयर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल कौन से होते हैं, नॉन फेरस मेटल मतलब क्या होता है, जो फेरस मेटल होते हैं। फेरस मतलब क्या होता है, कास्ट आयरन जो होता है, आयरन से रिलेटेड जो भी होता है। तो ये क्या होता है, इसका आंसर कास्ट आयरन था। इसके बाद यूरो कप किससे रिलेटेड है, यूरो कप को किसने जीता था, यूरो कप को, ठीक है, इटाली ने जीता था, इस बार इटाली ने जीता था यूरो कप को, ठीक है, इंग्लैंड को हरा कर। इसके बाद फिर देखिए वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज इज प्लेस्ड ऑन, तो वर्नियर हाइट गेज इज प्लेस्ड ऑन व्हाइल द मेकिंग, वर्नियर हाइट गेज को कहाँ रखा जाता है, तो इसे सरफेस प्लेट पर रखा जाता है। कहाँ से, सरफेस प्लेट से मेजरमेंट किया जाता है उसकी हाइट को, ये वर्नियर हाइट गेज है, तो यहाँ नीचे से उसकी हाइट मेजरमेंट की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्टेस्ट कूलिंग मीडियम क्या होती है, फास्टेस्ट कूलिंग मीडियम क्या होती है, सबसे ज़्यादा कूलेंट करने के लिए क्या होता है, ब्राइन सोल्यूशन होता है, ब्राइन सोल्यूशन होता है, NaCl जिसे बोला जाता है ब्राइन सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। इसके बाद विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विथ स्टैंड द शॉर्ट लोड, इम्पैक्ट या शॉर्ट लोड, इम्पैक्ट और शॉर्ट लोड को एब्जॉर्ब करता है। तो ये किस मटेरियल की मतलब गुण होता है, तो ये होता है टफनेस होता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पूछी गई थी, तो आप लोग इसमें देखिए आपको कितना सही हो रहा है, कमेंट करिएगा। तो इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन। तो टोटल मैं 85 क्वेश्चन इसका डिस्कस कर दूंगा, 85 क्वेश्चन मेरे पास अभी और क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ आ भी चुके हैं। तो जब इकट्ठा हो जाएंगे 30, 35, 40 क्वेश्चन इकट्ठा हो जाते हैं, तो फिर मैं उसे वीडियो के माध्यम से तुरंत आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो देखिए इसमें आपको कितना सही हो रहा है। थैंक यू दोस्तों।